हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे से होंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन के गति के तृतीय नियम। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8, चैप्टर का नाम है बल तथा गति के नियम, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। ये आपको हम पढ़ा रहे हैं न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से। न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से हम चल रहे हैं। ठीक है, ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। हेडिंग लगाइए, गति के तृतीय नियम। गति के तृतीय नियम। ठीक है, गति के तृतीय नियम, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, गति के तृतीय नियम, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, शुरू करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। गति के तृतीय नियम में बहुत सिंपल है कि एक वस्तु दूसरे वस्तु पर जितना बल लगाएगी, एक वस्तु दूसरे वस्तु पर जितना बल लगाएगी, दूसरी वस्तु भी पहले वस्तु पर उतना ही बल लगाएगी। एक वस्तु दूसरे वस्तु पर जितना बल लगा रही है, दूसरी वस्तु भी पहले वस्तु पर उतना ही बल लगाती है। दोनों ही बल परिमाण में बराबर होते हैं। दोनों ही बल परिमाण में बराबर होते हैं, लेकिन दिशा में विपरीत होते हैं। दिशा में विपरीत होते हैं। यह न्यूटन का तीसरा नियम है। इसे हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। जैसे हम आपसे बात करें कि एक वस्तु जितनी दूसरी वस्तु पर क्रिया करती है, दूसरी वस्तु भी उतना ही पहले वस्तु पर उसकी प्रतिक्रिया कर रही है। जैसे हम लोग अगर पैदल चलते हैं, हम लोग चल रहे हैं, तो पहला जब पैर हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं, पहला पैर हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं, तो पहला पैर जैसे ही हम दबाएंगे, तो पहला पैर जैसे ही हम पृथ्वी पर दबाएंगे, तो दूसरा पैर मेरा उठेगा, दूसरा पैर मेरा उठेगा और आगे की तरफ बढ़ेगा और आगे की तरफ बढ़ेगा। तो पहला पैर जैसे ही क्रिया किया, तो दूसरा उसका प्रतिक्रिया दूसरा पैर किया। यानी एक क्रिया के बदले में दूसरी प्रतिक्रिया होती है। एक क्रिया के बदले में दूसरी प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, यदि हम ठीक है दीवाल पर एक मुक्का बहुत तेजी से मारे, तो हमने क्रिया किया, वापस दीवाल से भी हमको चोट लगा, उसका प्रतिक्रिया हुआ। तो इसे हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम के भी नाम से जानते हैं। एक्शन रिएक्शन लॉ ऑफ कहते हैं इसे। एक्शन रिएक्शन का लॉ भी कहते हैं इसे। हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति है, मान लीजिए नाव से वह बाहर कूद रहा है, नाव से बाहर कूद रहा है। तो नाव से जैसे ही वह बाहर कूदेगा, नाव से जैसे ही बाहर कूदेगा, तो नाव को धक्का मारेगा पीछे की तरफ और नाव उसको आगे की तरफ फेंकेगी। नाव को धक्का मारेगा पीछे की तरफ और नाव उसको आगे की तरफ फेंकेगी। तो पीछे की तरफ धक्का मार रहा है, क्रिया हुआ, आगे की तरफ चला गया, प्रतिक्रिया हुआ। ये कोई जरूरी नहीं है कि हमने पीछे जो धक्का मारा वही क्रिया है, उसको प्रतिक्रिया भी हम कह सकते। ठीक है, एक को क्रिया कहेंगे तो दूसरे को उसका प्रतिक्रिया कहेंगे। ठीक है, एक को क्रिया कहेंगे तो दूसरे का उसका प्रतिक्रिया कहेंगे। और ये दोनों बल अलग अलग वस्तुओं पर लग रहा है। दोनों बल अलग अलग वस्तुओं पर लग रहा है।
अगर आप धक्का मार रहे हैं, आप कूद रहे हैं नाव को, तो नाव को आपने बल लगाया, आपने नाव पर बल लगाया और नाव आप पे बल लगाया, तो दोनों बल अलग अलग वस्तुओं पर लग रहा है। खास बात यह है कि दोनों बल परिमाण में बराबर है, दिशा में विपरीत है। अब परिमाण में बराबर का मतलब, हमने फर्स्ट सेकेंड दो नियम आपको पढ़ाया है। दूसरे नियम में बल का फॉर्मूला निकलता है F बराबर ma, F बराबर ma। दूसरे नियम में, ठीक है, दूसरे नियम में हम पढ़ाए थे आपको F बराबर m इंटू a, ठीक है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो वस्तु का द्रव्यमान यहां पर कम, एक का कम एक का ज्यादा भी हो सकता है, किसी का कम किसी का ज्यादा, ठीक है। यहां पे त्वरण भी अलग अलग हो सकता है, किसी का त्वरण ज्यादा है किसी का त्वरण कम है। जैसे मान लीजिए बंदूक से निकलती हुई गोली, ठीक है, बंदूक से आप गोली जैसे ही आप छोड़ते हैं, बंदूक से जैसे ही आप गोली छोड़ेंगे, गोली आगे की तरफ जाएगी, बंदूक आपको झटका पीछे मारती है, तो क्रिया आगे हुआ, उसका प्रतिक्रिया पीछे हो रहा है, ठीक है। एक बल आगे लगा, उसका विपरीत बल पीछे लग रहा है। तो गोली का द्रव्यमान बहुत कम है, गोली का द्रव्यमान बहुत कम है, लेकिन बंदूक का द्रव्यमान ज्यादा है। गोली का द्रव्यमान बहुत कम है और उसका वेग बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर बंदूक की बात करें तो बंदूक पर भी उतना ही बल लग रहा है, लेकिन बंदूक का यहां पे द्रव्यमान अधिक है, बंदूक का त्वरण यहां पे कम होगा, बंदूक का त्वरण कम होगा, झटका पीछे मारती है तो त्वरण कम होगा, जबकि गोली का त्वरण बहुत ज्यादा है, बहुत तेजी से जा रही है। तो त्वरण दोनों का अलग अलग हो सकता है, त्वरण दोनों का अलग अलग है यहां पे, लेकिन दोनों ही बल आपस में क्या होंगे, बराबर। दोनों ही बल आपस में क्या होंगे, बराबर। दोनों ही बल आपस में बराबर होंगे, लेकिन ये दिशा में विपरीत होंगे, दिशा में विपरीत होंगे। और विपरीत के लिए हम चिन्ह लगाते हैं माइनस का, विपरीत के लिए हम चिन्ह लगाते हैं माइनस का। माइनस चिन्ह बताता है हमें कि बल जो लग रहा है वह विपरीत दिशा में लग रहा है। सवाल में कभी भी आप क्वेश्चन सॉल्व करने को, क्वेश्चन को सॉल्व करते समय अगर चिन्ह माइनस में आ जाए आंसर में, तो आप ये समझिए कि आपका बल जो लग रहा है वह विपरीत दिशा में लग रहा है, बल जो लग रहा है वह विपरीत दिशा में लग रहा है। तो इस तरह से क्रिया प्रतिक्रिया का नियम ही से हम कहेंगे कि जितना हम क्रिया आगे कर रहे हैं उसका विपरीत प्रतिक्रिया हो रहा है, ठीक है। तो इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। न्यूटन के गति के तीसरे नियम से भी इसे हम जानते हैं। आइए इसे हम लिखते हैं, गति के तृतीय नियम। गति के तृतीय नियम को हम लिखते हैं। आइए शुरू करते हैं। लिखते हैं, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही विपरीत दिशा में बल लगाती है, ठीक है। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही विपरीत दिशा में बल लगाती है, ठीक है। इसे हम कहते हैं न्यूटन का तीसरा नियम। इसे हम कहते हैं न्यूटन का तीसरा नियम। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, जब एक वस्तु
दूसरे वस्तु पर जितनी क्रिया करती है दूसरी वस्तु भी उसकी पहली वस्तु पर उतना ही प्रतिक्रिया करती है। जब एक वस्तु के द्वारा क्रिया की जाती है उतना ही दूसरे वस्तु के द्वारा प्रतिक्रिया की जाती है। तो इसे हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। इसे हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। तो ये रहा आपके पास थर्ड लॉ, तीसरी नियम। ठीक है, इसे गति का तृतीय नियम कहते हैं। तृतीय नियम कहते हैं, इसे तृतीय नियम, गति का तृतीय नियम कहते हैं। ठीक है, इसे गति का तृतीय नियम कहते हैं। अथवा में हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अथवा में हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अथवा में हम करके आप लिख सकते हैं इसको ऐसे भी। प्रत्येक क्रिया के बराबर उसके विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, ठीक, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इस प्रत्येक क्रिया के बराबर उसके विपरीत दिशा में क्या होती है? प्रतिक्रिया होती है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। ठीक है, इस बात को भी हम लिख दे रहे हैं, इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में एक वेरी मोस्ट एक फिगर बनाया है। ठीक है, समझाने के लिए आपको हम समझा रहे हैं, ध्यान से समझिए। एक तुला है, ये हमारे पास एक तुला है। ठीक है, ये हमारे पास एक तुला है, ये हमारे पास एक तुला है। ठीक है, ये हमारे पास एक तुला है, और ये हमारे पास दूसरी तुला। ठीक है, ये हमारे पास एक दूसरी तुला है। ठीक, ये हमारे पास एक दूसरी तुला है, और इसको, ठीक है, इसको आप एक दूसरे में फंसा दीजिए ऐसे लाकर। ठीक है, एक दूसरे में हम फंसा देते हैं इसको लाकर ऐसे। ठीक है, इसको लाकर एक दूसरे में हम फंसा दिए हैं। अब इस तुले को आप किसी दीवार पर, किसी दीवार के सहारे, ये दीवार है, किसी दीवार के सहारे इसमें आप फिक्स कर दीजिए, और दूसरी तरफ आप पकड़कर इसको नाम दे दे रहे हैं, यह तुला ए, और इस तुला का नाम दे दे रहे हैं हम बी। ठीक है, अब इस तुले को हम पकड़कर यहां से अगर खींचे, इस तुले को पकड़कर यहां से हम खींचे, ठीक है, इस तुले को पकड़कर यहां से हम खींचेंगे, यहां से खींचेंगे, यहां पर हम खींचेंगे, इसको हम खींचेंगे, इसको हम खींचेंगे, उतना ही इसमें भी परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। मतलब जितना बल यहाँ पे हम लगाएंगे उतना ही बल आपको इसमें भी देखने को मिलेगा। ठीक है, या इस तुले को हम अगर बल लगाकर धक्का लगाएं आगे की तरफ, अगर धक्का लगाएं आगे की तरफ, तो जितना इस पर हम बल लगाएंगे उतना ही बल इसमें भी आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। जितना बल इस पर लगेगा उतना ही बल इस पर भी लगेगा, यानी दोनों पर बल लगेगा समान, दोनों पर बल लगेगा समान। किसी एक पर अगर हम बल लगाएं, हम अगर एक पर बल लगाएं तो दूसरी पर भी बल उतना ही लग रहा है, दूसरी पर भी बल उतना ही लग रहा है।
एक पर जितना बल लगा रहे हैं दूसरे पर भी बल उतना ही लग रहा है। ठीक है, यह गति के तीसरे नियम का फॉर बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, जो एनसीईआरटी में दे रखा उसने। ये उदाहरण लेते हैं, उदाहरण। ठीक है, उदाहरण लेते हैं, मिटाएं। उदाहरण लिखते हैं, इसके उदाहरण एग्जाम्पल क्या होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 आप लिख सकते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 में आप लिख सकते हैं। ठीक है, जब कोई व्यक्ति बंदूक चलाता है तो बंदूक की गोली आगे जाती है और बंदूक पीछे की तरफ झटका मारता है। ठीक है, उदाहरण नंबर आप 2, उदाहरण नंबर 2 लिख सकते हैं, नाव से बाहर की तरफ कूदना। जब कोई व्यक्ति नाव से बाहर की तरफ कूदता है तो नाव को पीछे धक्का लगाता है और अपने बाहर जाता है। ठीक है, तीसरा आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। तीसरा एग्जाम्पल, आप पहले के जमाने के लोग, ठीक है, कुएं से लोग पानी निकालते थे, कुएं से लोग पानी निकालते थे। तो कुएं से जब पानी को निकालते थे, कुएं से जब पानी निकालते थे तो कुएं के अंदर रस्सी में बांधकर बाल्टी को रस्सी में बांधकर कुएं में डालते थे और पानी जब भर जाता था तो उसको खींचते थे। जब कुएं से पानी निकाल रहे होते हैं तो रस्सी को खींच रहे होते हैं, रस्सी एकदम टाइट होती है, बाल्टी नीचे की तरफ, बाल्टी जो भरा हुआ पानी है वह नीचे की तरफ बल लगाएगा और आप बाल्टी को ऊपर की तरफ खींच रहे हैं, आप क्रिया ऊपर की तरफ कर रहे हैं, बाल्टी प्रतिक्रिया नीचे की तरफ कर रही है। ठीक है, अगर रस्सी टूट जाती है, रस्सी टूट जाती है तब क्या होगा, बाल्टी नीचे और आप पीछे, बाल्टी नीचे और आप पीछे। ठीक है, तो ये बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है तीसरे नियम का। ठीक है, कि बाल्टी से आप, अगर आप कुएं से पानी निकालना, तो तीसरे एग्जाम्पल में कुएं से पानी निकालना आप लिख सकते हैं, फॉर बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, आप वायुयान को देखे होंगे, जेट विमान आप देखे होंगे, आप रॉकेट ले लीजिए, रॉकेट। ठीक है, रॉकेट उड़ान जैसे ही भरता है, ठीक है, रॉकेट उड़ान जैसे भरता है, जेट विमान है, ये गति के तीसरे नियम पर ही आधारित हैं। तो रॉकेट का उड़ना, रॉकेट का आगे बढ़ना गति के तीसरे नियम का एग्जाम्पल है। रॉकेट आगे जाता है, अपना धुआं पीछे छोड़ता है। तो इसके तीसरे नियम के एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे इस तरह से देखने के लिए। ठीक है, आप जमीन पर चल रहे हैं, जमीन पर चलना पैदल, आप पैदल जमीन पर चलना है तो आप एक पैर को दबा रहे हैं पृथ्वी को, तो दूसरा पैर आपका आगे की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, तो जमीन पर, पृथ्वी पर पैदल चलना इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, तो पृथ्वी पर पैदल चलना इसके अच्छे एग्जाम्पल हैं। इस तरह से जितने भी बल लग रहे हैं, जितने भी बल लग रहे हैं, सब के सब क्रिया प्रतिक्रिया पर आधारित हैं। तो इस तरह से ये गति के एग्जाम्पल रहे आपके पास, लिख लीजिए एग्जाम्पल। ठीक है, ये एग्जाम्पल आप खुद लिख लेंगे। ठीक, और ये चैप्टर हो गया पूरा का पूरा समाप्त। ठीक है, पूरा का पूरा समाप्त हो गया है एनसीईआरटी के हिसाब से, न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से। बस आज के लिए इतना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।